दोस्तों, मैं लंबे समय से देख रहा हूँ कि ये जो बीपीएससी टायर 3 का जो बहाली है, वो कुछ ना कुछ कारणों से जो है लंबे समय तक इसको लटकाया जा रहा है। आपने देखा होगा, जब इसका वैकेंसी आया था बीपीएससी टायर 3.0 का, वो आया था आपका फरवरी 2024 में। उसके बाद से 15 मार्च 2024 को एग्ज़ाम भी हुआ, जिसमें कि वो एग्ज़ाम को लीक हो गया था, तो उसको चलते कैंसिल किया गया। उसके बाद से उसके एग्ज़ाम का तारीख बढ़ते बढ़ते तारीख करते करते एग्ज़ाम जो उसका फाइनली जुलाई में लिया गया, जुलाई 2024 में। और उसके बाद से जो रिजल्ट की बातें हो रही थी, तो रिजल्ट आई 15 नवंबर को देर रात की रिजल्ट आई थी, जिसमें सबसे पहले जो है 1 to 5 और 6 to 8 का रिजल्ट जो एक ही दिन जारी किया गया था 15 नवंबर 2024 के रात को। ठीक है। उसके बाद से जो फिर से आंदोलन किया गया, तो जो रिजल्ट है 9th 10th और 11th को जारी करने की बातें हो रही थी, तो वो हुए आपके दिसंबर में। ठीक है, एक महीना बाद रिजल्ट वो जारी हुए। उसके बाद से क्योंकि इसके पीछे देखा जाए तो रोस्टर की बातें हो रही थी, रोस्टर क्लियरेंस, रोस्टर सीटें, पता नहीं क्या क्या बातें हो रही थी। तो ऐसे में जो है लंबा समय लगा, तो रिजल्ट आया। उसके बाद से फिर बातें हो रही थी काउंसलिंग कब से होंगे, तो फिर से उसके लिए आंदोलन किया गया, छात्र परेशान हुए, क्या क्या किए। उसके बाद से फिर जो है रिजल्ट के बाद से जो है फिर काउंसलिंग का डेट निकाला गया। उसमें भी काउंसलिंग के लगभग 4 से 5 डेट निकले, उसको कैंसिल करके लास्ट वाला जो डेट था 21 जनवरी से, जिसमें मेरा भी काउंसलिंग 21 जनवरी को ही था, पहले ही दिन था, तो उसको उस दिन से काउंसलिंग शुरू हुआ। ठीक है। उसके बाद से जो डाउटफुल कैटेगरी वाले कैंडिडेट हो गए, उनको लेकर फिर आंदोलन किया गया कि कब से होगा कब से होगा। फिर बहुत सारे छात्र परेशान हुए, तो वो फिर अपने आवाज़ उठाए, तो फिर जो है री काउंसलिंग की डेट निकला। और जब री काउंसलिंग हो रहा था, तो उसके पास मतलब नियुक्ति पत्र की बातें हो रही थी कि नियुक्ति पत्र वितरण कब से होगा। तो ऐसे में जो है नियुक्ति पत्र वितरण भी हो गया 9 मार्च को। फिर से जो डाउटफुल कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं, वो सोच रहे हैं कि उनका जो नियुक्ति पत्र वितरण कब होगा। तो ऐसे में जो है ये भर्ती जो है लंबे समय से इंतजार कर रही है, और इसको सरकार है और शिक्षा विभाग जो है इसको लटकाई जा रही है। और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपको भी मालूम ही होगा कि जो टियर 1 और टियर 2 को जो वैकेंसी आई थी, तो उसको जो है लगभग 1 साल के अंदर ही दोनों वैकेंसी एकदम नोटिफिकेशन निकाल कर और उसका ज्वाइनिंग तक भी करा दिया गया था। 1 साल के अंदर ही टियर 1 टियर 2 का एकदम प्रोसेस कंप्लीट करा दिया गया था, जिसमें उनका सैलरी का भी प्रोसेस शुरू हो गया था। लेकिन बहाली ये टियर 3.0 का देखें हम, तो 1 साल से अधिक समय हो गया। मानिए फरवरी 2024 में आया था, और यहाँ मार्च क्या अप्रैल भी आ गया यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ बात करें हम, यहाँ पे 12-2-14 मंथ हो गया, लेकिन 14 मंथ में भी इसका भी ज्वाइनिंग तक नहीं हुआ है, और ना ही अभी स्किल अलर्ट हुआ है, ना ही ट्रेनिंग हुआ है। तो अभी लगभग 3 से 4 प्रोसेस अभी बाकी है, जिसको अभी शिक्षा विभाग और सरकार को ध्यान देने वाली बातें हैं। तो ऐसे में जो है मैं अपने चैनल से लगभग बहुत सारे दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था, तो सोचा कि मैं आज आप लोगों को वीडियो बना के बताऊं, क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन जो है टियर 1 में भी हुआ था। तो उस समय मैं ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि मेरा उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब हो गया था, तो कुछ दिन पहले मैं वहाँ पर ज्वाइन कर लिया था, तो इसलिए मैं टियर 1 छोड़ दिया। तो अब टियर 3 में भी हुआ है सिलेक्शन, मैंने काउंसलिंग भी करा लिया है, नियुक्ति पत्र भी मिल गया मेरा, और मैंने आपको बताया भी था। अगर चैनल पर आप जुड़े हो तो आपको मालूम ही होगा। ठीक है। तो ये सुबह सुबह का वीडियो है, थोड़ा मेरा चेहरा साफ नहीं आ रहा है इसमें, लेकिन थोड़ा आवाज़ में भी थोड़ा भारी आ रही है, क्योंकि थोड़ा तबीयत खराब है और गला में भी खसखस है और सर्दी भी थोड़ा हो चुका है। तो ऐसे में जो है मैं सरकार से ही आदेश तो नहीं कहूँगा, मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि इस बहाली को जो है कम से कम समय में इसको कंप्लीट कराया जाए, क्योंकि छात्र जो है एकदम मानसिक रूप से एकदम परेशान हो चुके हैं, और वे जो है गांव में भी अब अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हैं। मैं पर्सनली मेरे आसपास जो ज्वाइन किए हैं कैंडिडेट, मतलब जिनका नियुक्ति पत्र मिल चुका है, जो टियर 3 में ऑलरेडी मतलब यहाँ सिलेक्टेड हो चुके हैं, तो उन लोगों को गाँव वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, और बार बार यही उनको सवाल मिल रहा है। हालांकि मुझे भी पर्सनली इससे बातें वो बोल रहे थे कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है, तो उनसे मैं पर्सनली बातें किया, तो यही बोल रहे हैं कि, और ऐसे भी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे मैं बहुत सारे कमेंट देखता हूँ, और यूट्यूब चैनल है तो वहाँ पे तो कमेंट बहुत सारे आते ही रहते हैं। तो यही बातें सुनने को मिल रही है कि उन लोग बोल रहे हैं गांव के कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ भी है कि नहीं हुआ है, ज्वाइन कब करोगे, नियुक्ति पत्र मिल गया है, अब तुम्हारा ट्रेनिंग कब से होगा, स्कूल कब मिलेगा, कब पढ़ाने जाओगे, घर पे इतने दिन से हो। इन सभी तमाम निगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। तो मेरा यही दरख्वास्त है सरकार से और शिक्षा विभाग से कि जितना कम से कम समय हो उतना आप जल्द से ज्वाइन करने का प्रयास करें। और मैं आज एक शपथ लेता हूँ। देखिए, मैं आप लोग लाइव वीडियो में यहाँ बता रहा हूँ, लाइव तो नहीं है लेकिन आपको रिकॉर्डेड ही वीडियो है, लेकिन ये वीडियो आपके पास ही रहेगा, हमेशा यूट्यूब पर पब्लिक रहेगा। देखिए, मैं अभी आप लोगों को एक शपथ ले रहा हूँ और प्रण ले रहा हूँ। ये ले रहा हूँ कि जो अभी तक मेरा हेयर कटिंग यहाँ पे है अभी हुआ नहीं है, लगभग 1.5 महीने से नहीं कराया हूँ, 1-1.5 महीने से नहीं कराया हूँ। और जब तक मेरा ट्रेनिंग शुरू नहीं होता है या फिर मेरा जो स्कूल आवंटन नहीं होता है, तब तक मैं जो है हेयर कटिंग नहीं कराऊंगा, ऐसा ही रखूँगा, चाहे जितना भी लंबा हो जाए, चाहे 1 साल बाद मेरा नियुक्ति पत्र में ज्वाइनिंग हो गए, चाहे 1 साल बाद मेरा स्कूल आवंटन हो गए। तो मैं टियर 3 कैंडिडेट हूँ, और मेरा ये आदेश है और मेरा ये अनुरोध है कि सरकार जो है कम से कम समय में जल्दी ज्वाइनिंग कराए, या फिर ट्रेनिंग शेड्यूल निकाले, या फिर ये स्पष्ट करे लेटर निकाल कर कि आप लोग का जो ज्वाइनिंग है इस डेट को होने वाला है, या फिर आपका जो ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है इस डेट से शुरू होने वाला है।
सरकार एकदम ठम्मी बैठी हुई है और ना ही कुछ सवाल सुन रही है छात्रों की, जो इतने सारे ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, चाहे पटना में जाके आंदोलन कर रहे हैं, चाहे जो भी बातें अपना पहुंचा रहे हैं, कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है। खास करके मैं टियर 3 में हूँ शिक्षक भर्ती को लेकर, तो इसी को लेकर मैं मुद्दा उठा रहा हूँ, जिसमें कि बहुत सारे कैंडिडेट जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का आवाज उठा रहे हैं। टियर 3 जैसे भी कैंडिडेट है जो अपना डिस्ट्रिक्ट अलॉट की बातें कर रहे हैं और अपना ज्वाइनिंग और अपना जो है ट्रेनिंग को लेकर बातें कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है कुछ सवाल सुन रही है। बहुत सारे छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं पटना में जाकर भी, और ऐसे में ट्विटर कैंपेन बहुत सारे हो रहा है, और इसे में ट्रांसफर पोस्टिंग लोग का भी वही हाल है, हेड टीचर हेड मास्टर का भी वही हाल है। तो मैं सरकार से यही आदेश करना अनुरोध करना चाहूँगा कि वो जो है कम से कम समय में इनको जल्दी प्रोसेस कराया जाए। और मैं एक सवाल भी करना चाहता हूँ सरकार से कि ये क्या कमी हो गई थी कि टियर 1 टियर 2 को जो एक साल में भर्ती कंप्लीट कर लिया गया, और यहाँ एक साल से अधिक भी हो गया टियर 3.2 का, अभी तक इसका जो ज्वाइनिंग नहीं कराया गया, ना ही ट्रेनिंग कराया गया। और सरकार भी ऐसे बोलती रहती है कि इसका ज्वाइनिंग बहुत जल्द कराया जाएगा, बहुत जल्द कराया जाएगा। अरे बहुत जल्द करते करते 12 से 14 महीना हो गए, कब तक ज्वाइनिंग होगा? मैं सरकार से सवाल करना चाहता हूँ। और अगर ये वीडियो आप लोग शेयर करते हैं अपने दोस्तों में या ग्रुप में, तो इस बात को आगे तक पहुंचा भी सकते हैं। सरकार, मैं सोचता हूँ सरकार के पास अगर वीडियो पहुंचती है या शिक्षा विभाग के पास, तो मैं अनुरोध करता हूँ, मैं अपने शब्दों को कायम रख रहा हूँ और अपने अच्छे शब्दों को चयन करके मैं ही बोल रहा हूँ, कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, और मैं अपने मांग कहीं उठा रहा हूँ, ठीक है। इसमें किसी प्रकार कोई नेगेटिव बात भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं अपना टियर 3.2 जितने कैंडिडेट उन लोगों तरफ से मैं बोल रहा हूँ, और पर्सनली मेरा भी सिलेक्शन हुआ है तो मैं इसमें बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा ये अनुरोध है कि सरकार से कम अनुरोध है, आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और सरकार के पास पहुँचाएं। और सरकार मेरी बात सुन रही है तो मैं उनसे ये अनुरोध करता हूँ कि आप सरकार जो है कम से कम भर्ती प्रोसेस को कम से कम ज्वाइनिंग करा दे, क्योंकि आपने भी बोला था कि मार्च में इसका ज्वाइनिंग हो जाएगा और फाइनली 1 अप्रैल से ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। तो अभी तक अप्रैल का फर्स्ट वीक अभी जाने वाला है, और ऐसे में अभी फर्स्ट 3 ब्लॉक का जो है चॉइस का ऑप्शन मांगा गया है। अब बताइए, जो कैंडिडेट अपना जिला नहीं मिला है, और ऐसा भी आप लोगों को मालूम होगा कि टियर 3.2 में जितने भी कैंडिडेट 3 ऑप्शन का जो फॉर्म फिलअप करते समय ऑप्शन दिए थे 3 डिस्ट्रिक्ट का कि 3 डिस्ट्रिक्ट में ही आपको मिलेगा, तो वो किसी को नहीं मिला। मतलब मिला है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं मिला है, लगभग 70 से 80% ऐसे कैंडिडेट है जिनका अपना गिरिश जिला नहीं मिला है, अदर डिस्ट्रिक्ट में दे दिया गया है। और खुद मैं अपना बताऊं, मेरा जो टियर 1 में सिलेक्शन हुआ था तो अपना ही जिला मिला था, ठीक है। और अभी जो सिलेक्शन हुआ टियर 3 में, तो इससे मेरा क्या है कि मेरा लगभग 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट के बाद जो है, मतलब 6-7 डिस्ट्रिक्ट गैप के बाद से मेरा अगला डिस्ट्रिक्ट मिला हुआ है। अब समझिए मेरा घर से जो दूरी उस डिस्ट्रिक्ट का है, लगभग घर से मेरा मोटा मोटी 500 किलोमीटर पड़ जा रहा है टोटल मिलाकर, ठीक है। तो समझिए इतना दूरी भेजा गया है, तो दूरी का मेरा कोई इशू नहीं है। मैं इतना बस सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप जो है कम से कम ट्रेनिंग का शेड्यूल निकाल लें, किस दिन से आपका ट्रेनिंग हो रहा वाला है, या फिर आप लोग जब बोल रहे हैं कि पहले ज्वाइनिंग होगा तो आप ज्वाइनिंग का ही शेड्यूल निकाल लें कि आपका जो ज्वाइनिंग कब से होने वाला है, इसको लेकर शेड्यूल जारी करें और इसको लेकर ऑफिशियल नोटिस जारी कर दें। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब से भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है तो जो न्यूज एटीन एंकर है रजनीश सर, उन्हीं के द्वारा इसे अपडेट बताया जाता है और शिक्षा विभाग के द्वारा कोई अपडेट नहीं दिया जाता है। तो जो भी शंकाएं उत्पन्न होती है मन में, तो न्यूज एटीन एंकर जो वही क्लियर करते हैं कि आपका नियुक्ति पत्र वितरण कब होगा, ज्वाइनिंग कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, जो भी मतलब थोड़ा बड़ा डाउट जो होता है वो न्यूज एटीन एंकरिंग करते हैं। तो मैं बोलता हूँ शिक्षा विभाग जो भर्ती कंप्लीट करा रही है, तो न्यूज एटीन एंकर इसमें क्या कर रहे हैं? तो खैर छोड़िए, वो तो मेरा सपोर्ट करते हैं हम लोग का, जितने भी छात्र हैं उन लोग को बहुत सारे सपोर्ट करते हैं। तो उनके लिए मेरे से तहे दिल धन्यवाद है कि वो छात्रों के साथ सहयोग करते रहते हैं, और उनको भी बहुत हम लोग सपोर्ट करते हैं, और बहुत मतलब बहुत सपोर्टिव है। हम लोग को भी छात्रों के हित में बहुत सारे सपोर्टिव है, बहुत सारे आंदोलन हम लोग की तरफ से भी किए हैं, जो भी आवाज़ होती है वो पहुंचाते हैं सरकार के पास। तो मैं यही बोलूँगा कि टियर 3.2 को जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग कराया जाए, और ये जो ब्लॉक ऑप्शन मांगे जा रहा है ये कोई मतलब की बात नहीं रह गई है। अब बताइए, जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले गए हैं वहाँ 3 ब्लॉक लेकर नहीं क्या करेंगे? अब तो यही बातें हो गई कि आप नॉर्थ में चले गए हैं, वहाँ पूछा जा रहा है कि आपको सोने के लिए कौन सा जगह दिया जाए। तो ऐसे में थोड़ी होगा, आप जब नॉर्थ में चली गए तो कोई भी सो जाएंगे हम। तो ऐसा ही बात है, जो कैंडिडेट जो अदर डिस्ट्रिक्ट में चले गए हैं तो उनको कोई भी ब्लॉक दे दी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बस किसी ना किसी स्कूल में तो कोई ना कोई टीचर होगा ही होगा। अब जब पहले ही गलती हो चुकी है, अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया गया है, तो ऐसे में क्या होगा? अब मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट में जो कैंडिडेट है अगर वहीं पर उनको रख दिया जाता है तो उनको उस एरिया के बारे में जानकारी मालूम होगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि घर के अगल बगल का स्कूल दे दिया जाए, अपने प्रखंड का ही कोई स्कूल दिया जाए, ठीक है, ताकि उनको आने जाने में भी दिक्कत नहीं होगी, और जो शिक्षक के जो मानसिक तनाव है वो नहीं होगा, और वो आने जाने की दिक्कत नहीं होगी। उसके अलावा जो है वो सुचारू रूप से पठन पाठन की प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे, जिसमें जो छात्रों का भी भला होगा और टीचर का भी भला होगा, और जो है अपने डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट जो अपने डिस्ट्रिक्ट में ही रह जाएंगे, और इसमें आवागमन की दुविधा नहीं होगी, ना किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो सरकार हालांकि पहले ही गलती कर चुकी है, और जो बीपीएससी के थ्रू जिला मंडल करवा दी है। हालांकि ये शिक्षा विभाग का काम था, शिक्षा विभाग को करना चाहिए था, लेकिन सरकार जो है बीपीएससी के थ्रू जिला मंडल करवा दी, और वो
किसी का जो 3 ऑप्शन में से किसी को लगभग नहीं मिला है। वैसे 10 से 20% कैंडिडेट है, खास करके जो विकलांग कैंडिडेट है और कुछ जो महिला कैंडिडेट है उन लोग को अपना डिस्ट्रिक्ट मिला है। बाद बाकी मैं 70 से 80% कैंडिडेट ऐसे हैं। मैंने पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप में भी बहुत सारे कैंडिडेट चैटिंग कर रहे थे, और जैसे कि आंदोलन अभी हो रहा है अपने डिस्ट्रिक्ट को मांग कर लेकर, ऐसे मालूम चल रहा है कि 70 से 80% ऐसे कैंडिडेट हैं टियर 3.0 में जिनका कि अपना डिस्ट्रिक्ट जो है अलॉट नहीं हुआ है। तो हालांकि डिस्ट्रिक्ट अलॉट की बातें अलग है। अभी फिलहाल में आप लोग ज्वाइन कराएं, सरकार से यही आदेश है कि ज्वाइनिंग कराएं आप, और हम लोग का जो है भला करें। फाइनली इस वीडियो में इतना ही रखता हूं, और जो मैं अभी शपथ लिया हूं आप लोगों के सामने कि ये जो हेयर कटिंग है उसी दिन होगा जब आप टियर 3.0 का ज्वाइन होगा, ठीक है। तो मैं वादा करम रख रहा हूँ आप लोग से भी और सरकार से भी कि हेयर कटिंग उसी दिन होगा, भले बाल जो है मैं बाबा बन जाऊँ, कितना बड़ा बाल हो जाए। तो अभी थोड़ा तबीयत खराब भी है मेरा, लेकिन सुबह सुबह मैं जगा तो सोचा हूँ पहले वीडियो बनाऊँ और आप लोगों के पास ही पहुँचाऊँ। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, और जो ब्लॉक ऑप्शन है, अगर सरकार बोलती है कि देना ही है ब्लॉक ऑप्शन तो ब्लॉक ऑप्शन दिया जाएगा। लेकिन मैं इतना ही दरख्वास्त करता हूँ 5 से 12 अप्रैल के बीच में जो जिला 3 प्रखंड का ऑप्शन चुनने का आ रहा है, तो उसमें ही कोई ऑप्शन डाल देंगे, कहीं तो भेज दे, कम से कम ज्वाइनिंग तो हो। इतने दिन से बेरोजगार बैठे हैं 14 महीने से, और उसमें से इतना सारे मानसिक तनाव झेले हैं, और अभी जो छात्र इतना मानसिक तनाव झेल रहे हैं मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। और ऐसे में जो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में था तो अभी मैं जॉब भी छोड़ के आ चुका हूँ, तो अभी मैं बेरोजगार ही हूँ, ठीक है। तो कुछ दिनों से मैं भी बेरोजगार ही हूँ, और मैं भी सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द आप लोग को भी ज्वाइनिंग होगा और मेरा भी ज्वाइनिंग हो। फाइनली टियर 3.0 का ज्वाइनिंग या ट्रेनिंग शिक्षा विभाग जो जल्द से जल्द जारी करे और छात्रों के हित में जो है अच्छा कदम उठाए। फिलहाल मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट अपडेट के साथ अगले वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब नहीं, लाइक नहीं तो कम से कम इस वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर करें और ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि सरकार कम से कम ये आवाज़ सुने और हम लोग का जो है भला हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।